इदं सर्वमवीदम्। आदिकाल में हर तरफ अंधेरा था, पूर्ण अंधेरा, सर्वत्र व्याप्त अंधकार, केवल घना अंधकार। इस अंधकार में एक अति सूक्ष्म तरल पदार्थ सब जगह फैला हुआ था। इसी तरल पदार्थ में प्रकृति की 3 शक्तियों सत्व, रजस, तमस के अति सूक्ष्म अणु विद्यमान थे और वे सभी साम्यावस्था में थे। परमेश्वर की इच्छा से इन तत्वों में अचानक एक परम चेतना आ मिली। इससे प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ। सत्व, रजस, तमस की साम्यावस्था भंग हुई। और वह अव्यक्त से व्यक्तावस्था की ओर अग्रसर हुई। विज्ञान इसी को कहता है ऊर्जा के अणु में महाविस्फोट। सर्वप्रथम महत्व तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार से प्रकृति की, अहंकार से प्रकृति में पृथकता का भाव उत्पन्न हुआ, फिर वह तत्व सूक्ष्म तन्मात्र में बदल गया और फिर फैल गया प्रकाश ही प्रकाश। सर्वत्र प्रकाश और स्थूल सृष्टि की रचना होने लगी। सर्वप्रथम आकाश बना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। और अंत में उत्पन्न हुआ मानव। और उधर महाआकाश में बनती चली गई असंख्य आकाश गंगाएं, जिनमें अरबों खरबों सूरज और तारे थे। एक विशाल ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। धम्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलना। यह ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। अब तक कोई 4 अरब सूरज खोजे जा चुके हैं, जिनके सामने हमारा सूरज छोटा सा है। इस प्रकृति को खोजने वाली विधा को विज्ञान कहते हैं और खोजने वालों को वैज्ञानिक कहते हैं। प्रतिदिन नई नई सृष्टियां बन रही हैं और प्रतिदिन मर रही हैं। सृष्टियों का यह चक्र चलता रहता है।
इस बनने और मिटने के पार भी कुछ है जो न कभी बना है और ना ही कभी मिटेगा। यही शाश्वत सत्य है। उस शाश्वत सत्य को खोजने का नाम है आध्यात्म। दृश्य की खोज विज्ञान है, अदृश्य की खोज आध्यात्म है। परि भी बाहर है, दृश्यमान है, केंद्र भीतर है, अदृश्य है। इसी अदृश्य की खोज का नाम है धर्म। परिधि संसार है, केंद्र है परमात्मा। यह संसार परमात्मा का ही विस्तार है, उसी की अभिव्यक्ति है। विज्ञान जिसे प्रकृति कहता है, धर्म उसे परमात्मा कहता है। इसी परमात्मा की खोज में आदिकाल से ही लगे हुए हैं आत्मवेता, आध्यात्मिक पुरुष। और उन्होंने खोज लिया है और अपनी अपनी भाषा में अपने अपने अनुभव को अभिव्यक्त भी किया है। इस सृष्टि के आदि पुरुष भगवान शंकर कहते हैं, वास्तविक सौंदर्य और आनंद तो आदमी के भीतर ही है। शमशान घाट में रहकर भी अपने भीतर के आनंद में स्थित हुआ जा सकता है। भगवान राम और कृष्ण ने दिखा दिया कि बाहर संसार की परिधि पर कर्म करते हुए भी भीतर केंद्र के अकर्म में रहना यही लीला है, यही निष्काम कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने स्व में स्थित रहना ही फल है। भला और फल क्या चाहिए? महर्षि पतंजलि ने अष्टांगिक मार्ग बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हमें इस संसार रूपी व्याधि से जहाँ है केवल आनंद और उसका मार्ग है केवल ध्यान, ध्यान और ध्यान। अन्य सभी ऋषि मुनियों ने भी यही बात कही है। आनंद अपने ही भीतर है, ध्यान के द्वारा उसी में डूबना होगा। बुद्ध और महावीर बोले, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, ना परमात्मा, ना आत्मा, ना प्रकृति। सब कुछ परिवर्तनशील है। फिर भी इस परिवर्तनशीलता में एक अपरिवर्तनीय है अपने भीतर का आनंद और उसका मार्ग है ध्यान। संत कबीर ने कहा, अपने आप को मिटाकर परमात्मा में डुबो दो। जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, हैरत हैरत हे सखी आपू ही रही हिराए। बूंद समानी समुद्र में अब कत हैरत जाही। ढूंढते ढूंढते मैं ही खो गई। गुरु नानक ने कहा, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूर्ति अजूनी स्वयंभू गुरु प्रसाद। परमात्मा ओंकार रूप है, वह काल के परे है, वह अनादि और अनंत है। गुरु की कृपा से ही उसे जाना जा सकता है। यही कहा है सब संतों ने, सब सिद्धों ने, सब गुरुओं ने। चाहे ईसा मसीह हों या हजरत मोहम्मद, लाओ त्से हों या जरथुस्त्र, कबीर हों, नानक हों, रैदास हों, नामदेव हों, दादू दयाल हों, सुंदरदास,
चरणदास, पलटूदास, जगजीवन दास, घासीदास, गरीबदास, धन्ना, गोरा, सेनरज, तुलसी, सूरमीरा। शंकराचार्य हों, रामकृष्ण परमहंस हों, विवेकानंद हो या महर्षि दयानंद, साईं बाबा हो या ब्रह्म बाबा, और एकदम आज के युग के संबुद्ध सद्गुरु ओशो, इन सब का एक ही नारा रहा है, ध्यान और आनंद। जो ही हम ध्यान में डूबते हैं, उस परम मौन की अवस्था में एक बहुत मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वह ध्वनि है ओम। यही ओम की ध्वनि बाहर भीतर सर्वत्र है। यह अस्तित्व की ध्वनि है। इसे अनहद नाद भी कहते हैं। यह परम प्रभु की वीणा है जो सतत लगातार बज रही है। यही कृष्ण की मुरली है। उसमें जितना डूबते हैं, यह मधुर से मधुरतम होती जाती है। इस डोरी को पकड़कर हम अपने प्रभु तक पहुंच सकते हैं। पहुंचना कहाँ है? कहाँ है मंजिल? क्या जहाँ से आए हैं वहीं जाना है? फिर आए कहाँ से हैं हम? क्या कहीं से आए भी हैं हम? और क्या कहीं जाना भी है? इतनी जीवन धारा बह रही है, हम भी छलांग लगा दें, उसमें छोड़ दें अपने आप को। यह ले जाएगी हमें आनंद। जी के कदमों द्वारा हुई है, और उसी कड़ी में आगे जाते हुए एक 2009 में एक छोटा आश्रम नरेला की भूमि पर स्थापित किया गया। उसके बाद फिर 2003 वर्ष के उपरांत हरियाणा में एक जगह है बालगढ़ के पास केरोड़ा का, वहाँ पे गुलपुर गाँव है छोटा सा, उसके पास ज़मीन पर लेकर के वहाँ पर स्थापित किया गया एक बड़ा आश्रम। एकदम प्रकृति गोद में बहुत बढ़िया जगह है, एकदम जमुना वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर है। तो वहाँ पर आश्रम की गतिविधियाँ चलती रहती हैं लगातार। इसी बीच हमारे बीच में भावना जी पहुँच चुके हैं, सभी उनका तालियों के साथ भावना जी का बार बार अभिनंदन अभिनंदन।
के अंदर ले लेना, बता देना। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की। जैसे कि आनंद जीवन धारा की परिपाटी रही है, जब भी ध्यान कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो दीप प्रज्वलन से ही हमेशा शुरुआत की जाती है। तो हमारे बीच में मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर दीपचंद आनंद जी, सुभाष गुप्ता जी, सुशीला गुप्ता जी, कविता ग्रेवाल जी, राजेश शर्मा जी, सविता यादव जी, कविता गुप्ता जी, वो आए और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सूरज पर छाई से अंतरतम हरि छोड़े, अंतरतम हरि छोड़े, तुझी बात सुनना आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सामने सूर्यपुंज दिव्य दृष्टि बैठे हैं परमानंद मैत्री जी व माँ भावना के रूप में। अब आगे सारा कार्यक्रम उन्हीं के मार्गदर्शन में होगा। ओम आनंदम। इस 3 दिवसीय शिविर जो एक आध्यात्मिक यात्रा में आप सब सम्मिलित हुए हैं, आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इन 3 दिनों में आप सभी के लिए विषय के साथ साथ और साथ में विषय के साथ साथ प्रयोग जिस विषय से संबंधित रहेंगे वह विषय है सहज ध्यान योग। सहज ध्यान योग के विषय में हो सकता है कि आपने काफी कुछ सुना हो, पढ़ा हो, लेकिन आज हम उन प्रयोगों से गुजरेंगे। इसलिए सहज एक शब्द है, फिर एक शब्द है ध्यान, और फिर एक शब्द है योग।
3 शब्द हैं, और जिस विषय को हम लेके चल रहे हैं उन शब्दों के बारे में आप अच्छे से भली भांति परिचित होंगे। फिर भी किसी भी विषय को अगर हल करना होता है तो जो आदान प्रदान अगर हो जाए तो वह सरल व आसान व सहज भी हो जाता है। तो इसलिए आप सबका सहयोग जरूरी है। फिर हम जल्द से जो प्रयोग है इस विषय से संबंधित उसमें हम सब सम्मिलित होंगे। जैसे योग शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ आप सबको ज्यादातर पता है। फिर भी अगर आपसे आवाज आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि योग का शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या। जो भी साथी मित्र बताना चाहें तो बैठे बैठे वहीं से आप बता सकते हैं कि योग का शाब्दिक जो अर्थ है वह क्या है। जुड़ना। एक एक करके बोल सकते हैं, जुड़ना। और कोई? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। तालियां भी बजाते रहे, जैसे जिससे भी जो इस तरह के कुछ चीजें आएंगी तो हम सब के लिए जानकारी भी है और साथ साथ में एक आगे बढ़ने की तैयारी भी रहेगी। और कोई साथी मित्र? एक दूसरे में समा जाना। एक दूसरे में समा जाना। और हम सब में एक देखें। अपने मन को कंट्रोल करना। अपने मन को कंट्रोल करना। यानी कि जो योग का जो शाब्दिक अर्थ वो आप सब जानते हैं, है ना। और आप सब ने बड़े अच्छे ढंग से बताया, जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, और फिर कुछ नियंत्रण की बातें, कुछ और आपके भीतर भी होंगी, कुछ चल रही होंगी बातें, हो सकता है कि वो बाहर ना निकल पा रही हों, कोई नहीं। अब ध्यान शब्द का क्या अर्थ आप सबको पता है? ध्यान, ध्यान शब्द का अर्थ क्या? परमात्मा से एक होना। परमात्मा से एक होना और भीतर जाना और किसी का ध्यान करना तो याद करना। किसी का ध्यान करना, उसको याद करना, और अपने स्वयं को जानना। अपने आप को जानना। और कोई? अपने वास्तविक स्वरूप के लिए अवेयर हो। जोरदार तालियां बजाएं। और कोई? चलो, बहुत सारे शब्द आए हैं। फोकस। फोकस, बहुत सुंदर। बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। फोकस, बिल्कुल अच्छी बात है। बच्चों का फोकस जरूरी है। ध्यान सीधा सा सिंपल सा शब्द, सचेत व सजग होना। भाई, घर परिवार में जब कहीं बच्चे जाते हैं तो क्या कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। यानी कि अपने प्रति, अपने आप को, स्वयं को, जब भी कोई काम आप करने जा रहे हैं तो उस काम के प्रति सचेत रहें, सजग रहें। यानी कि ध्यान शब्द का शाब्दिक अर्थ आप सबको पता लग गया, और योग का भी आप सबको पता है। अब थोड़ा सा प्रकाश मैं डाल दूं, ठीक है, जरूरी है। योग का बिल्कुल अर्थ है जुड़ना, लेकिन किससे जुड़ना, ये भी बात आ गई कि परमात्मा से जुड़ना। अब परमात्मा से जुड़ना साइलेंट करा कर सकते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं।
अच्छा, अब इनको देख के आप और भी चेक कर लें एक बार और साइलेंट पे कर लें सभी, अच्छा रहेगा। अब ये आपस में हमारा इंट्रोडक्शन भी चल रहा है ना, आपकी बातें, फिर इधर से कुछ बातें, ये एक परिचय भी हो रहा है, भले ही नाम का परिचय ना हो लेकिन एक परिचय चल रहा है। तो योग का जो शाब्दिक अर्थ है परमात्मा से जुड़ना। अब परमात्मा से जुड़ना, अब बहुत से हो सकता है कि यहाँ आप में ऐसे बैठे हों और कुछ युवा साथी मित्र तो ऐसे हैं, वो हो सकता है कि इसको स्वीकार ना करें, क्या परमात्मा, क्या जुड़ना, है ना। तो अब बात ये है कि जुड़ना लेकिन परमात्मा से, ये योग का शाब्दिक अर्थ है। तो वो जो जुड़ना है वो कैसे? तो पहले हमें उस परमात्मा को भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो परमात्मा का क्या अर्थ? सहज शब्द पे अभी नहीं आए हैं, पहले इन्हीं को हम थोड़ा हल कर लें, फिर सहज शब्द पे आ जाएंगे। लेकिन परमात्मा का क्या अर्थ? अब देखिए, आप सभी अच्छे से परिचित हैं कि कहते हैं कि सब परमात्मा की देन है, सब परमात्मा का है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि सब उसी का बनाया हुआ है, उसी के द्वारा सब रचा गया है, उसी से सब प्रकट हुआ है, ऐसे ही बोलते हैं सभी, यानी कि सब उसी का है। अब जब सब उसी का है तो इसका मतलब ये जो पूरी कायनात है, पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो अस्तित्व है, जो दिखने वाला हिस्सा है, वो भी कहां से प्रकट हुआ है? कहां से प्रकट हुआ है सब? यानी कि एक परमात्मा शब्द कहें या अदृश्य कोई निराकारी शक्ति कहें या ब्रह्मांडीय विश्व शक्ति कहें, बहुत नाम है, बहुत नाम है। इतने नाम है परमात्मा के कि जितनी जितनी भाषा उतने उतने नाम। इसलिए किसी भी रूप में कोई भी उसको किसी भी तरीके से व्यक्त करता है, लेकिन हम सोचें कि कुछ है जिसके कारण ये सब प्रकट हुआ है। तो जो बिल्कुल ही ऐसी चीज है जिसके द्वारा ये सब प्रकट हुआ है, तो पूरा यूनिवर्स, पूरा अस्तित्व, और उसमें फिर हमारी पृथ्वी भी आ गई, ऐसा ही है ना जी, हमारी पृथ्वी आ गई। अब पृथ्वी का जो संबंध है वो किससे है? यहाँ जीवन यापन कैसे हुआ? जब 5 तत्व बैलेंस हो गए, है ना, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्व जब बैलेंस हो गए तो जीवन यापन हुआ, एक अनुपात, एक बैलेंस। तो वो 5 तत्व भी कहां से व्यक्त हुए? कहां से? परमात्मा से। अब उन्हीं 5 तत्वों का गठजोड़ क्या है? हमारा शरीर। क्या बोलते हैं? पंच तत्वों का ये शरीर है हमारा, यानी कि शरीर पंच तत्वों का है, और ये पंच तत्वों का संबंध पृथ्वी पे जो बैलेंस है उससे संबंध रखता है। और ये सब किसके द्वारा प्रकट हुआ है? उसी की अभिव्यक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा का ही ये शरीर है। किसका हुआ ये शरीर? परमात्मा का। और अगर आप जब परमात्मा का ये शरीर हुआ तो परमात्मा से अगर जुड़ना है तो आप किससे जुड़ेंगे? किससे जुड़ेंगे? शरीर से जुड़ेंगे। समझो, सिंपल सा अर्थ है। जब उसी की ये देह है, उसी की अभिव्यक्ति है, तो शरीर से जुड़ना क्या हो गया? योग। थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, शरीर से जुड़ना क्या हो गया? भाई जुड़ना कहां, किससे जुड़े? अब देखो, शरीर अब इतना भारी भरकम दिख रहा है ना, लेकिन जब मां के गर्भ में आप थे तो क्या दिखता था? अदृश्य था, महीन था, बारीक था, इन आंखों से तो दिखता ही नहीं था। इसका मतलब आप सूक्ष्मातीत हैं इस तल पर भी, लेकिन ये जो ग्रेविटी फोर्स के कारण वजन है, अगर इस ग्रेविटी फोर्स से पार अगर आप चले जाएं तो आपके शरीर का कोई भार नहीं होगा,
है ना। चांद पे कहते हैं कि उसकी ग्रेविटी कम है तो वहां आपका वजन कम हो जाता है। तो अब क्या है कि जो योग का संबंध क्या है, सीधा सीधा शरीर, और शरीर से जुड़ना क्या हो गया, योग हो गया। अब ध्यान क्या है, शरीर से आप क्या करते हैं, शरीर के द्वारा क्या करते हैं, कर्म करते हैं, नहाने धोने का, अपने घर के काम, या फिर कोई जॉब आप करते हैं, या कहीं भी आप जाते हैं, वो सब किसके द्वारा होते हैं काम, शरीर के द्वारा। अब शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं, अगर उन कार्यों के प्रति अगर आप सचेत हो जाए, सजग हो जाए, तो क्या हो गया, ध्यान हो गया। यानी कि प्रतिपल डंग डंग पे आप ध्यानी हैं और आप योगी हैं। लेकिन ध्यान और योग के दर्शन शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। कितने योग दर्शन को आप पढ़ पाएंगे। इस पृथ्वी पर इतना योग के विषय में लिखा हुआ है, इतना ध्यान के विषय में लिखा हुआ है कि आप कब तक क्या पढ़ेंगे। और बहुत तो जितना जितना पढ़ते हैं तो समझ में और ही कुछ आता जाता है और समझ से परे हो जाता है। अरे नहीं, ध्यान तो बड़ा मुश्किल विषय है, हमारे बस की बात नहीं है। फिर कहेंगे कि अरे योग तो बड़ा मुश्किल विषय, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आपसे करीब से भी करीब ध्यान जुड़ा है और आपके करीब से भी करीब योग जुड़ा है। तो बिल्कुल सरल और सहज, यानी कि जो आपका शरीर है, इस शरीर के प्रति सचेत होना ध्यान, और फिर इससे जुड़ना योग। ठीक है, अब थोड़े गहरे में जाते हैं। शरीर के शरीर जो है कैसे जीवित है आपका, श्वास है। अब श्वास जो है अभी ली जा रही है और अभी छोड़ी जा रही है। अगर इस शरीर के श्वास जो आती और जाती श्वास है, इसके प्रति सचेत हो जाए और इससे जुड़ जाए, तो ये क्या हो गया, ध्यान योग हो गया। यानी कि श्वास अभी ली जा रही है और अभी छोड़ी जा रही है, इसके प्रति सचेत होना और श्वास से जुड़ जाना, ये क्या हो गया, ध्यान योग का दूसरा हिस्सा हो गया। अब थोड़ा गौर करेंगे। अब इसमें आप सोचेंगे कि ध्यान योग इससे होता क्या है। अगर आप अभी अपनी श्वास को देखें केवल 30 सेकंड या 1 मिनट, तो आपको पता लगेगा कि इससे होता क्या है। चलो करें एक बार छोटा सा प्रयोग, बस 30 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें बस। और जो सहज श्वास आ रही है और जा रही है, बस उसको देखना, उसके प्रति सचेत होना, जैसी भी है, सहज है, जैसी भी है, बस उसको देखना और उससे जुड़ना। बस श्वास भीतर गई, बाहर निकली, अपने आप से ली जाती है, अपने आप से छोड़ी जाती है। हमारे हाथ में नहीं है ये सब। बस इतना तो है कि हम उसके प्रति सचेत हो सकते हैं और उस श्वास के करीब रह सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं। बस उसके प्रति सचेत व सजग। बस धीरे से आंखें खोल सकते हैं, धीरे से।
मुझे पता कि कुछ आंखें खोलना भी नहीं चाहते होंगे, बस धीरे से लेकिन आंखें खोल दे, धीरे से आंखें खोलिए। कैसा लगा? छोटा सा एक प्रयोग, आप श्वास को देख रहे थे, उसके प्रति सचेत हुए और उससे जुड़ गए। अब ये क्या चीज है? आप प्रेजेंट में आ गए। कहां पहुंच गए? वर्तमान। और भगवान श्री कृष्ण गीता में किस पे जोर है सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण का? कि ना अतीत की चिंता करो, ना भविष्य की कामना करो, वर्तमान में रहो। लेकिन अब वर्तमान में रहें कैसे? वर्तमान में रहने की कला किसके पास है? स्वयं के पास। शरीर के प्रति, कार्य के प्रति सचेत हो जाएं तो वो कौन सी दशा हो गई? जो कार्य आप शरीर के द्वारा कर रहे हैं, उन कार्यों के प्रति अगर आप सचेत होते हैं तो वो कौन सी दशा है? प्रेजेंट, वर्तमान। श्वास अभी ली जा रही और अभी छोड़ी जा रही है, इसके प्रति सचेत हो गए और इससे जुड़ गए, क्या दशा आ गई आपकी? वर्तमान। और वर्तमान में किसी कारण भी आप पहुंचे, कोई भी कारण हो, शरीर या श्वास, तो आप वर्तमान में जैसे ही पहुंचते हैं तो आपको क्या मिलेगा? क्या प्राप्त होगा? आप आनंद की अनुभूति में जाएंगे। किस में जाएंगे? आनंद की प्राप्ति। अब आनंद कितने चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, सभी आनंद चाहते हैं। अब ये जो आनंद है, अब मैं कहूं कि ये जो आनंद की जो प्राप्ति है, वो आनंद भी आपके भीतर है, आपके पास है। बस धीरे धीरे ध्यान और योग को सरल व सहज आपने बना दिया और आपके पास वो कला है। और अब शरीर और श्वास के बाद फिर शरीर में और क्या है? और क्या है अगली चीज? थोड़ा और आगे चलते हैं थोड़ा। और क्या है? मन। अब जोरदार तालियां बजाएं, महत्वपूर्ण। शरीर है सभी का ऐसे ही, ये तो जैसे एक मशीन है ना? और श्वास सबके अंदर चली रही है, भले ही चेहरे मोहरे अलग हैं शरीर के, और श्वास की हो सकता है सबकी थोड़ी थोड़ी अलग हो। अब मन सबके जैसे हैं क्या? मन क्या? सबके मन भी भिन्न है, शरीर भी भिन्न है, क्योंकि अंगूठे का एक निशान 8 अरब लोग हैं, किसी का नहीं मिलता, और आप खरबों खत्म हो गए तो भी नहीं मिलता। लेकिन श्वास भी नहीं मिलती और मन भी नहीं मिलता। यानी कि श्वास भी आपकी अपनी है, शरीर भी आपका अपना है, और मन भी आपका अपना है। अब ये जो मन है, अब सबसे बड़ी ध्यान में बाधा यही लाता है। शरीर को कोई मतलब नहीं है, श्वास को कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ध्यान में? मन। अब एक सरल व सहज, जैसे आपने अब शरीर के प्रति सचेत होना है, श्वास के प्रति सचेत होना है, तो मन के साथ क्या करेंगे? मन किसका है? थोड़ा और गौर करें। जैसे शरीर किसके द्वारा आया, प्रकट हुआ? श्वास उसी की। अब मन भी उसी का। मन भी हमारे हाथ की बात नहीं है, तो है, हम क्या करें? आए हैं तो है। अब जो ये मन है आपका, इस मन के विचारों के प्रति आपको क्या होना है? सचेत होना है। बस मन के विचारों के प्रति क्या होना है? सचेत। अब मन के विचार है क्या? मन के विचार किसके? आपके। और आपके मन के विचार होंगे भी क्या? या तो अतीत के आएंगे या कुछ भविष्य की कामनाएं होंगी जो आप प्लानिंग करते होंगे। यही तो है, अतीत या भविष्य। अब इसको थोड़ा गौर से समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इसको थोड़ा पकड़ गए आप तो बहुत अच्छे से ध्यान में गति हो जाएगी। बस इसी चीज को थोड़ा, मैं बार बार इसको इशारा करता हूं, 10 सालों से मैं इशारा कर रहा हूं, आपको भी मैं इशारा कर रहा हूं कि विचारों के प्रति आपको क्या होना है? सचेत व सजग होना है। विचार ही दृश्यावली का काम करते हैं। उन विचारों के कारण आप दृश्य देखते हैं। क्या देखते हैं? दृश्य। और दृश्य का संबंध किससे? दृष्टा से है। ये शास्त्रों का शब्द है, दृष्टा।
इसलिए दृष्टा का संबंध हमारी दृश्यावली से है, जो मन के विचारों के द्वारा प्रकट होते रहते हैं। आपके ही विचार हैं, आपका ही दृश्य है, या अतीत का है या भविष्य का है। अगर आप जैसे ध्यान में बैठते हैं तब, तो अब वो जैसे भी विचार आए, अतीत के हैं या वो भविष्य के हैं, तो क्या करना आपको? केवल उनको देखना है। क्या करना है? केवल देखना है, जैसे भी है, कोई फैसला नहीं। सबसे बड़ी विडंबना क्या है ध्यान के दौरान, कि फैसला करते हैं कि अरे ये बुरा विचार कैसे आ गया, ये ख्याल कैसे आ गया। नहीं, जैसा भी आए उसका क्या करना आपने? वेलकम। बस इसलिए उनका जैसे वेलकम करते जाएंगे, जैसे स्वागत करते जाएंगे। अच्छा है कि बुरा है, अच्छा और बुरा भी हमने वैसे ही बना लिया, जो कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। थोड़ा ध्यान देना। इसलिए मापदंड भी बड़े गड़बड़ हो गए। किसी के लिए अच्छी चीज है तो उसी के लिए वो बुरी होगी, किसी के लिए जो बुरी है उसी के लिए किसी के लिए वो अच्छी होगी। इसलिए कोई मापदंड नहीं है कि अच्छा क्या बुरा क्या। लेकिन फिर भी आपके अंतरतम में जैसे भी विचार आए, उन विचारों को केवल आपने देखना है, बस। तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान योग का तीसरा हिस्सा। क्या हो गया? अपने आप से जुड़ना और विचारों के प्रति सचेत होंगे, अतीत के या भविष्य के। तो आप कौन सी दशा में आ गए? वर्तमान। भले आप अतीत देख रहे हैं, भले भविष्य, लेकिन विचार अभी कर रहे हैं, अभी। तो आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी कला है। इस कला का जो धनी हो गया वो बस आनंद की दशा में पहुंच जाता है। और एक और मैं अब अंतिम थोड़ी सी बात बताऊं, कि जैसे ही विचारों को आप देख रहे हैं, देखते जाएं, तो उन विचारों को देखने में कभी ना कभी पर्दा क्या होगा? खाली हो जाएगा। कभी ना कभी तो विचार रुकेंगे, कोई क्षण का तो हिस्सा आएगा, और जैसे ही वो क्षण आएगा आप हो गए निर्विकल्प। और जैसे ही निर्विकल्प होंगे, बस फिर आनंद घेर लेगा। भले ही वो कुछ सेकंड के लिए आए वो क्षण, आपको ऐसी प्रतीति दे जाएगा, आप कहेंगे अरे वो गुर अगर हाथ लग गया। जैसे तैरना अगर आपको सीखना हो तो आपको कोई तैरना सिखा सकता है? थोड़ा गौर करें, कोई तैरना सिखा सकता है? आप तैरने सीखने भी जाएंगे तो वो क्या कहेगा कि भाई आओ और पानी में उतरो, यही तो बोलेगा ना। या वो आपको तैरना सिखा सकता, पानी में उतार के फिर कहेगा कि हाथ पैर चलाओ। चलाने किसको पड़ेंगे? और शुरू में डर लगेगा, भय पकड़ेगा। बस वो आपको एक माहौल दे रहा है, वातावरण दे रहा है कि मैं हूं, चिंता ना करें। वो आपको क्या दे रहा है? एक माहौल दे रहा है कि मैं हूं, आप चिंता ना करें, डूबने नहीं दूंगा। ठीक है ना? अब वो केवल गवाह है आपका उस समय, और आप बस हाथ पैर चलाते हैं और तैरना आ जाता है, यानी कि वो गुर हाथ लग जाता है। और जैसे एक बार वो गुर हाथ लग गया, क्या फिर बार बार तैरना सीखना पड़ेगा? एक बार बस वो कला हाथ लग गई तो फिर आपका अपने आप से ही मन करेगा, अरे थोड़ी देर जैसे ही समय मिलेगा, जब भी समय मिलेगा, चलो मैं तो ध्यान में जाता हूं। अब ये ध्यान और योग के विषय में जो मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा इसको समझें। 3 चीजें महत्वपूर्ण, कौन सी? शरीर, श्वास और मन। अब ये तीनों किसके कारण हैं? तीनों किसके कारण हैं? शरीर, श्वास और मन किसके कारण है? कुछ है, कोई कारण तो होगा ना। कहते कि शरीर अभी है, इसमें श्वास भी है, मन भी है, शरीर भी है, बस बात बन जाएगी। और चौथी अवस्था कैसे उपलब्ध होंगे? या तो शरीर के प्रति सचेत हो जाए तो आप उपलब्ध हो सकते हैं, या श्वास के प्रति सचेत हो जाए तो उपलब्ध हो सकते हैं, या आप विचारों को देखते देखते भी उपलब्ध हो सकते हैं। और बस चौथी अवस्था का जैसे ही अनुभव होगा, एक बार वो घटना घट गई तो जीवन का जो मूल्य है और जो आपको ये सही विषय में, अब मुझे लगता है कि ना तो शास्त्र पढ़ने पड़े,
मुझे जहां तक लगता है। फिर भी आप पढ़ें तो पढ़ लेना, वो तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन मूड यही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा गौर करें, आपके शरीर, आपके श्वास, आपके मन से बाहर कुछ है। अब मैं कहूं कि शरीर के भीतर श्वास, और फिर इसी शरीर के भीतर मन, और फिर इसी के भीतर आत्मा, और इसी के भीतर परमात्मा, परम सत्ता, परम शक्ति। आप लेके जन्मे हैं वो सब। अब अगर आपको उस यात्रा पे निकलना है तो अब बात आएगी सहज शब्द की, ठीक है। आप अगर गौर करें थोड़ा सा, फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे कि सहज शब्द क्या है। सहज बैठे हैं, आपके मन के मुताबिक अगर कोई काम होता है तो आप सहज हैं, और आपके मन के मुताबिक जब कोई काम नहीं होता तो क्या हो जाते हैं? असहज हो जाते हैं। ये भी सिंपल सा है, अब ध्यान देना थोड़ा। अब मैं शास्त्रों के अनुसार अगर आपको सहज योग के बारे में अगर बात करने लगा तो फिर आप भी पागल हो जाएंगे और साथ में मैं भी हो जाऊंगा। इसलिए उन शास्त्रों के अनुसार मैं बात नहीं करूंगा कि कहां से सहज शब्द की उत्पत्ति हुई, कौन इसके प्रस्तोता थे, वो भी फिर डिटेल में बताएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है अगर वो भी जानना चाहें तो। लेकिन मैं आपसे अब इस समय देश काल के अनुसार बात कर रहा हूं। अब इस समय जो एक सरल है, सहज है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। इसलिए सहज जो शब्द है, जब मन के मुताबिक कोई काम हो जाए तो आप सहज हैं, और जब आपके मन के मुताबिक कोई काम जब नहीं होता, आपकी इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है तो आप असहज हो जाते हैं। अब ये असहज क्यों हुए, क्या कारण? मन की असहजता के पीछे कारण क्या? क्योंकि मन का अति सूक्ष्म हिस्सा क्या है, जिसको अच्छा नहीं लगा वो क्या है? शरीर तो जैसा वैसा है। मन हिस्सा क्या है? अहंकार से जुड़ा है। इसलिए अहंकार को जैसे ही चोट लगती है हम असहज हो जाते हैं, और अहंकार के मुताबिक जब काम हो जाए तो हम सहज रहते हैं। सम्मान मिले तो मजा आ गया, और अपमान मिले तो गड़बड़ हो जाती है ना। सम्मान सब चाहते हैं, कौन सम्मान नहीं चाहता? यही गड़बड़ है। और हम चाहते हैं कि ना सम्मान में आपको दिक्कत हो, ना तो उसमें भूले समाए, और ना अपमान में दिक्कत हो, बस। यानी कि समानता। अब वो समानता का जो संबंध है वो चेक करना खुद को पड़ेगा। डन डन पे जब ये चोट लगती है, चेक करेगा स्वयं, हमें चेक करना पड़ेगा। अरे यहां लग गई चोट, तो एक काम करेंगे कि ये देखना कि हम असहज कब हो रहे हैं। 3 दिन है ना हमारे पास, इसी टूर पे पता लग जाएगा, ठीक है ना। ये तो होमवर्क है आपका। ये क्या है आपके लिए? होमवर्क है कि आप अपने आप को चेक करेंगे कि ये कहां कहां मुझे चोट लगती है, कैसे कैसे लगती है। तो इसलिए ये तो एक प्रैक्टिकल होमवर्क आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात है कि अहंकार को जो चोट लगती है, उस चोट का संबंध किससे जुड़ा है? हमारे सहज और असहज से। लेकिन हमें तो सहज होना है, तो अगर सहज होना है तो क्या होना चाहिए? अहंकार की विदाई होनी चाहिए। अब समझ में तो आ गया कि अहंकार तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि अगर बेटा बाप को कुछ कह दे तो बाप को क्या होगा? चोट लगेगी। बेटी माँ को कुछ कह दे तो चोट लगेगी। माँ बेटी को कुछ कह दे तो चोट लगेगी। मित्र को कुछ कह दे तो चोट लगेगी, है ना। सब गड़बड़ कहां है? गौर करें। चारों तरफ जो अव्यवस्थित जो दिक्कत है, घरों में, परिवारों में, जो समाज में, सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ा रोग क्या है? एक यही बीमारी है और कुछ नहीं है। थोड़ा गौर करें। अगर आज कोर्ट कचहरी अगर भरी पड़ी है तो उसके होता चला जाता है। इसलिए अगर जीवन को सहज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अहंकार की
विदाई करनी पड़ेगी। अच्छा, अहंकार की विदाई कितने करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। भाई पहले तो आनंद की बात आई थी, है ना। अच्छा, अहंकार की विदाई सब चाहते हैं। क्या जो मैंने इशारा किया, क्या वास्तव में अहंकार की विदाई होनी चाहिए? कितने चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए? बिल्कुल अंदर से, ये नहीं कि चलो भी मैं पूछ रहा हूं तो आपने हाथ खड़ा करना है। सब चाहते हैं। अब सबको ये पता लग गया कि हाँ कारण तो यही है, कारण भी पता लग गया। अब देखो गौर करें थोड़ा सा, बस थोड़ा सा गौर करेंगे कि अहंकार की विदाई क्या समझ और विचार या बातचीत के द्वारा हल हुई है? भाई सत्संग में आप जाते हैं, बहुत सत्संग आपने किए होंगे, है ना, बहुत शास्त्र भी पढ़े होंगे, सब जगह तो लिखा है कि भी सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या क्या? अहंकार। क्या दूर हो गया? मैं भी बता रहा हूं अब इस समय, क्या अभी छोड़ सकते हो? क्या अभी गिर सकता है? यानी कि समझ और विचारों के द्वारा, ज्ञान के आधार के द्वारा जो बातचीत हो रही है, इस आधार से अहंकार की विदाई नहीं हो पाती, है ना। बुद्ध 7 साल तक साधना करते रहे जंगलों में, कब जाके 7 साल के बाद गिरा। और जैसे ही गिरा, देखो अहंकार गिरते ही कौन सा लोग है पता है? जैसे ही अहंकार गिरता, देखो दुख और सुख कहते कि एक दूसरे के पूरक है ना। अहंकार गिरते ही जीवन कैसा हो जाएगा? आनंद में, सुख में नहीं, सुख तो नीचे, आनंद में। और आनंद सब आप चाहते हैं, तो इसलिए अहंकार की विदाई जैसी होगी तो आनंद। और अब दूसरे शब्द सुन लो थोड़े से, अहंकार जैसे ही गिरता है तो आप आत्मा को उपलब्ध हो जाते हैं, और आत्मा से ही क्या जुड़ा है? आनंद जुड़ा है। और जैसे ही अहंकार गिरता है तो आप प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम अहंकार की विदाई पर ही टिका है। वैसे तो आप प्रेम करते होंगे, लेकिन जिससे प्रेम करते हैं उससे घृणा भी कर देते हैं, उससे नफरत भी हो जाती है, उसके प्रति आप शत्रुता से ही भर जाते हैं। चलता रहता है ये सब। प्रेम था लेकिन गड़बड़ हो गई। अगर वहां अहंकार ना होता तो कैसा प्रेम होता? बिन बेशर्त, बिन मांग, बिन डिमांड, वो प्रेम। और वो प्रेम आपके भीतर है, केवल बात आए तो कितनी सी है? अहंकार। और अगर आपका आनंद अगर आपको चाहिए तो बाधा कितनी सी है? अगर जीवन शांति से परिपूर्ण अगर करना है तो क्या बाधा है? अहंकार। आपका जीवन शांत होगा। और अब दूसरी बात ध्यान देना कि जैसे ही अहंकार की विदाई होती है, परमात्मा का अवतरण हो जाता है। किसका अवतरण होता है? परमात्मा का अवतरण होता है। बस अर्जुन तुझे जागने में बस देरी है। कितना सा फर्क है कि मैं जाग गया, और जागने का संबंध क्या है कि जैसे ही अहंकार की विदाई होगी जागरण हो जाएगा, आंख खुल जाएगी। और ऐसी आंख हो जाएगी जैसे एक बच्चे की सरल होती है, सहज। देखो 1 साल के बच्चे को कुछ पता होता है, 2 साल के बच्चे को कुछ पता होता है, 3 साल के बच्चे को कुछ पता होता है। भूख लगती तो चिल्लाता है ना, भूख लग गई चिल्लाएगा, खाना दो खाना दो। हम जैसे ही बड़े होते जाते हैं क्या होते हैं? भूख लगेगी तो चिल्लाए आप कभी? हम सहज से असहज होते जा रहे हैं। इसलिए हम सरल चित्त बच्चे के माफिक हो जाते हैं। जैसे ही अहंकार गिरता है आप एक फूल के माफिक हो जाते हैं। सारी अगर जड़ है तो वो क्या है? अहंकार की विदाई। और उसी अहंकार की विदाई का संबंध जुड़ा है सहज ध्यान योग से। इसलिए अगर जीवन में सहजता चाहिए और सहज ध्यान को अगर उपलब्ध होना है तो अहंकार की विदाई चाहिए। और बातचीत से तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? अहंकार की विदाई के लिए क्या करना पड़ेगा? सहज जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान। आज तक अभी तक गौर करें,
भगवान महात्मा बुद्ध अगर उपलब्ध हुए तो क्या? ध्यान। भगवान श्री कृष्ण को देखें, 7 योग का जिक्र करते हैं। इसका मतलब ध्यान योग भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। भगवान महावीर की इतनी वैज्ञानिक विधियां हैं, वो सब ध्यान की विधियां हैं। लाओ त्से, जो आपने भी डॉक्यूमेंट्री देखी है, जितने भी कबीर साहब, गुरु नानक साहब, जिनको भी आप उठाएंगे, सबके क्या चीज जुड़ी है? सबके भीतर क्या चीज उपलब्ध हुई है? किसके द्वारा हुए हैं? सब ध्यान, सब ध्यान, ध्यान। और अहंकार का संबंध है जीवन के जीते जी मृत्यु से। किससे जुड़ा है? जीवन के जीते जी मृत्यु से। मृत्यु का क्या मतलब है? शरीर की नहीं, मन की मृत्यु। किसकी मृत्यु होगी? मन की। बस जैसे ही ये मन की मृत्यु होगी, बस अहंकार की विदाई, और अहंकार की जैसे विदाई होगी तो बस आप सहज हो जाएंगे। अब इसी से जुड़ा हुआ कड़ी दर कड़ी, ध्यान देना, 3 दिन आप हैं, कड़ी दर कड़ी आपके ध्यान इसी सहज ध्यान योग से जुड़े हुई ध्यान विधि है। उन्हीं में अभी जो ध्यान आप करेंगे वो कौन सी ध्यान है? मैत्री ध्यान। अब थोड़ा गौर करें, मैत्री ध्यान भी सोचेंगे ये क्या? फ्रेंडशिप तो हमने लड़के लड़की की सुनी है, लेकिन बाप बेटे की भी तो मित्रता होती है। पति और पत्नी भी तो आपस में मित्र होते हैं, है ना? माँ बेटी भी तो आपस में मित्र होती है। तो मैत्री ध्यान का मतलब थोड़ा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें कि मैत्री ध्यान, मित्रता कहाँ होगी? सही मित्रता कहाँ होगी? थोड़ा गौर करें। सही मित्रता, जो अहंकारी व्यक्ति होगा वो मित्र हो सकता है? थोड़ा गौर करें, है? अहंकार की विदाई जिसकी हो गई वह मित्र है, उसकी मैत्री शुद्ध है और मैत्रीपूर्ण है। ऐसे ही हर घर में, परिवार में 5 अगर सदस्य हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वही अहंकार है। इसलिए मैत्री आपस में नहीं हो पाती। इसलिए साथियों, मित्रों, अगर मैत्रीपूर्ण होना है तो क्या है? अहंकार की विदाई, और उसी से संबंधित ये ध्यान है। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस ध्यान को आप करेंगे तो हो सकता है कि इस एक विधि के द्वारा कुछ जीवन में उतर जाए। हर विधि बड़ी साइंटिफिक है, मैं पहले बताता हूं। अगर थोड़ा सा भी लूजनेस अगर आप करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रत्येक विधि का संबंध आपके शरीर से जुड़ा है, प्रत्येक विधि का संबंध आपकी श्वास से जुड़ा है, प्रत्येक विधि का संबंध आपके विचार से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, और प्रत्येक विधि का संबंध आपके केंद्रीय जो आत्मा है, जो परमात्मा का केंद्र है, उससे जुड़ा है। हर ध्यान की विधि में इन चारों का समन्वय। इसलिए शरीर से गुजरते हुए, सांसों से गुजरते हुए, मन के विचारों से गुजरते हुए हम अपने स्वयं के मूल में पहुंचेंगे। उस मूल का चर्चा हम कल करेंगे कि वह मूल का उद्गम स्थान जहां से हम इस धरा पर आए हैं वो क्या है। वो मूल ही आपका वास्तविक सहज से जुड़ा हुआ संबंध है। तो अब आप सभी खड़े हो जाएंगे ध्यान के लिए, सभी साथी मित्र। पहला 70 है, तो पहले 70 में थोड़ा समय लग सकता है, तो इसलिए अगर हम पहले 70 में थोड़ा सा अगर देर भी होती है तो आप चिंता ना करें। अब आप यहीं के होके रहें और स्थान ऐसा बना लें कि आपको बाद में लेटना पड़ेगा। जगह बहुत है तो खाली खाली अपने आप को फैला दें, इकट्ठे होके ना बैठें, गैप कर लें आपस में, ठीक है? और आजकल तो वैसे ही गैप करना है, ठीक है ना? लाइन में होने की कोई जरूरत थोड़ी ना है, कहीं भी खड़े हो जाएं, लेकिन गैप करके खड़े हो जाएं। बस ऐसा स्थान बना लें जहां आप आराम से लेट सकें, ठीक है ना? बस इतना जरूर बना लें, ठीक है ना? आप इधर भी कल गद्दे डलवा दें इस गैलरी में पूरे में, फिर फैल के बैठ जाएंगे ना, ठीक है? इस गैलरी में गद्दे जरूर डलवा दें, इसका ध्यान रखें तो पूरे अच्छे से बैठ सकते हैं, ठीक है? एक चीज का ध्यान रखना है,
जो भी साथी मित्र ध्यान करेंगे, गुजारिश है, विनती है, और अगर थोड़ा बहुत कहते हैं कि मित्र का आग्रह अगर स्वीकार करें, और फिर बाद में तो बाद की बात है, लेकिन एक तो पूरे ध्यान में आंखें नहीं खोलनी है, ये विनती है, प्रार्थना है। अगर आंखें बंद रहेंगी तो आप अपने भीतर अच्छे से जा सकेंगे। बस इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। और दूसरी बात, संगीत आपके प्रत्येक रोमे रोमे से जुड़ा है। अब हो सकता है कि आप में कुछ ऐसे मित्र हों, शर्म झिझक हो, तो कोई नहीं, आंख बंद करके थोड़ा थोड़ा झूम लेना। अगर फिर भी ना झूम सकें तो सुनते रहना। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जैसे जैसे आप उस संगीत में डूबेंगे तो अपने आप से भीतर से रोआ रोआ आपका पुलकित होगा, तो उसमें डूबते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब सभी आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें सभी, और बस संगीत में डूबते चले जाएंगे। और संगीत के अर्थ और जो बोल हैं उसे आत्मसात करते जाएं, आत्मसात करते जाएं। मैत्री ध्यान से जुड़ा हुआ गीत, संगीत, उसमें डूब जाएं, खो जाएं। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। कर लें, आंखें बंद कर लें बस। विश्व एक परिवार, डूब जाएं, संगीत में डूब जाएं, खो जाएं संगीत में। एक परिवार है, विश्व एक परिवार, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, एक परिवार है। खो जाएं बिल्कुल संगीत में, शर्म झिझक छोड़ दें, अपने पास पहुंचना है, अपने शरीर के पास, अपने शरीर में सीमित हो जाएं। हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, एक परिवार है, एक परिवार। हो जाए बिल्कुल संगीत में, डूब जाए। एक परिवार। में हम रहते हैं,
ऐसा जो करता भला, ये कर्म का नेक नतीजा, यही ज्ञान का सार है। एक परिवार है, एक परिवार, एक परिवार है, एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, हर अपना संसार है। एक परिवार है, एक परिवार, एक परिवार है, एक परिवार। परिवर्तन से जग परिवर्तन लाए, परिवर्तन के पथ पर चलकर सुखमय सृष्टि बनाए। आओ हम निज परिवर्तन से जग परिवर्तन लाए, परिवर्तन के पथ पर चलकर सुखमय सृष्टि बनाए। हम सबके सब अपने हैं, ये सुख शांति आधार है। एक परिवार है, एक परिवार, एक परिवार है, एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। एक परिवार है, एक परिवार, एक परिवार है, एक परिवार। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, एक परिवार है, एक परिवार, एक परिवार है, एक परिवार, एक परिवार है, एक परिवार। आंखें बंद और हाथ जोड़ देंगे। आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लेंगे। ओम लौकिक मैत्री मंगलम। ओम सौकेंद्रित मैत्री मंगलम। ओम परम मैत्री मंगलम। ये तीन आधार मैत्री के, इनमें से संबंधित मैत्री ध्यान योग हाथ नीचे कर लें, आंखें बंद रहेंगी, कोई आंखें नहीं खोलेंगी और धीरे से आंखें बंद किए हुए ही धीरे से नीचे बैठेंगे। आंखें बंद रहें। और अब लंबी गहरी सांस लेना शुरू करेंगे। नासिका से लंबी गहरी सांस, लंबी और गहरी, नाभि तक जाने दें। जितनी लंबाई से सांस लें उतनी ही लंबाई से बाहर छोड़िए। लंबी गहरी सांस,
श्वासों की आवाज में आई, बस लंबी और गहरी, जितनी भी लंबी और गहरी ले सकते हैं उतनी और लंबी गहरी श्वास लेते जाएं, लंबी और गहरी, लंबाई से और गहराई से लेते जाएं। लंबी गहरी श्वास हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए डीप ब्रीदिंग बाहर भीतर करते जाएं, बहुत सुंदर, बिल्कुल श्वासों के साथ एक हो जाएं, लंबी और गहरी लेते जाएं। रोके ना कोई अपने आप को, लेते जाएं, लंबी और गहरी, लंबी और गहरी, लंबी और गहरी, जैसे